अब वृंदावन बिहारी लाल की जब आप लीलाएं सुनते हैं, वृंदावन चंद की जब आप लीला सुनते हैं, तो ब्रज लीला सुनने से कितने सारे वैष्णवों को ठाकुर जी से प्रेम हो गया। हमारे गोवर्धन में एक सखी, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, गोवर्धन की एक सखी कहीं कथा सुन रही थी, तो कथा में सुन करके गई कि ठाकुर जी तो गोपीन के घर माखन चुरावे जामे, और इतनो ही ना करें तो क्या करें, वो ठाकुर जी ने अपने सबरे सखा छोड़ रखे हैं गोकुल में, बोले सबरे ताड़ते देखते रह करो, जा गोपी के यहाँ बढ़िया माखन निकर रो होए करे, मोए आके बताए करो, वा के घर में माखन चोरी करवे जाऊंगो। सो सबरे सखा बस यही देखते रहे, ढूंढते रहे कौन सी गैया को बढ़िया वारो मक्खन को माखन निकरो है, सो लाला को संदेशा पहुंचानो, लाला चोरी करवे आएगो। अब ये कथा वो सामान्य सी सखी बैठ करके सुन रही थी, लेकिन उसने वो कथा को शब्द रूप ना मान करके उसको वास्तविक लगने लगा, और वास्तविक भाव का ये प्रभाव हुआ कि उसने अपने घर में बढ़िया सोची कि मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूं कि ठाकुर जी मेरे घरों चोरी करवे आमे। ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? चंडीगढ़ कोई विलायत नहीं है, इतनी तो समझ ही सको। और भैया इतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर काय को वृंदावन जा रहे हो, और ये वृंदावन प्रकट उत्सव है, ब्रजभाषा तो होएगी। तो वाकई मन में भाव आयो। अच्छा एक और बात बताऊं, दुनिया में सब जगह कथा होती है, सब जगह ब्रजभाषा नहीं निकलती, मेरे से यही निकल रही है, और जेऊ ना पता क्यों निकल रही है। यहां तो 80 तुस्सी में काम होता है, और हम 3 दिना से मोए तोए पे चल रहे हैं, मोए जे नहीं चाहिए तोए जे चाहिए। पंजाबी बड़ी प्यारी भाषा, पर हमसे नेकऊ ना है बोले। हमारे राम जी महाराज बहुत बढ़िया बोले, हमारे बी पराग जी तो गाती पंजाबी में, इनका एक गाना आया अभी अभी तो मैंने इनसे कहा, मैंने कि सुनो आप क्या गा रहे थे, मुक्के पैसी। मैंने कि उसका मतलब क्या, मतलब मुक्का मार, बोले अरे नहीं महाराज वो मुक्के पैसी का मतलब वो नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अर्थ बताया, बोले इसका अर्थ ये है। मैंने ओहो, मैंने कि भाई क्षमा करो, हमको पंजाबी नहीं आती, इसलिए मैं अर्थ का अनर्थ लगा देता हूं। मैं फिर भूल गया मुक्के पैसे का मतलब था क्या है। मुक्के पैसे मतलब खत्म हो गया मैं। वाह, मुक्का से भी वही होता है। तो आनंद की बात। तो ब्रजभाषा सुनो भैया। सखी ने कथा सुनी, कथा सुनकर के वाक्य मन में भाव आई, मैं हूं ऐसा मक्खन निकारूंगी, ठाकुर जी मेरे घर चोरी करवे आमे। अभी की बात है, इसी कलिकाल में। अब मक्खन निकाल लियो, निकाल करके माने मटका में मक्खन सजाए लियो, और वाकई मन में आई कि ठाकुर जी को कैसे पता चले कि मैंने मक्खन निकारो है। तो दर्शनार्थी दर्शन करने जाते थे, उन्हीं दर्शनार्थियों में मक्खन लेके जाती। तो सब तो सामग्री मंदिर में चढ़ा देते, वो चढ़ाती नहीं, पीछे खड़े होकर के वहीं से मक्खन के पात्र को ठाकुर जी को दिखाती, और ठाकुर जी को दिखा कहती, धौरी गैया के दूध सो बढ़िया रात में जमाए करके मैंने दही निकारो, वह दही से ऐसा बढ़िया मक्खन निकारो लाला, लेकिन ये मैं तो दे के ना जाऊंगी, अपने घर में छीका पे लटकाए के रखूंगी, तेरी इच्छा होए तो चोरी करवे आए जाइयो। श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके ठाकुर जी को लोभ देती है। वैसे कोई करे ऐसा, बढ़िया खीर बनावे, चंडीगढ़ से ही जावे वृंदावन और ठाकुर जी को जाकर के बिहारी जी को के बिहारी जी आपके लिए खीर बनाए, पर हम यहां नहीं देंगे, चंडीगढ़ आके आओ, पाना है तो आप तो आ जाएं। लेकिन भैया एक बात बताएं, सोची समझी सूझबूझ से सेवा नहीं होती। सेवा तो अचानक आपके भाव से हो जाती है, बस सोच समझ करके करने वाला वो प्रेम नहीं होता। प्रेम सोच समझ के थोड़ी किया था, प्रेम तो हो जाता है जिसमें प्रेमी को सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं, वो प्रेम नहीं है। तो समझो प्रेम वहां घटा है, बस अपने आप हो जाए, सहज भाव से कुछ कर दिया और वो हो गया, वो प्रेम है।
सखी ने मक्खन ऐसे ठाकुर जी को दिखाया, और लाला मेरे घर चोरी करवे आ जा, ऐसा बढ़िया मक्खन है। और वहां ने सब बता दियो, मंदिर से निकल के सीधे जाओगे, पोखरते दाएं मुड़ जाइयो, वहां से बाएं मुड़ जाइयो, वहां सीधे आइयो, मई मेरो घर है, और मैं घर के सब लोग सो जामे रात्रि में, तब आए जाइयो, चुपचाप चोरी करके जाइयो। लाला मैं बस इतना देखना चाहूं, सुबह उठूं तो मेरे मटका को मक्खन खत्म है गयो, मैं वही से प्रसन्न रह जाऊंगी कि लाला आयो। मुझे इच्छा ना है कि मैं तेरो दर्शन करूं, मैं तो पकड़ूं, मेरो मन बस ये कि मैं जो सामग्री बनाऊं तुम पाके चले जाओ। एक दिन निकल गया, ठाकुर जी नहीं आए। रोज सुबह सखी उठती है और मटकी उतार करके देखती है, मक्खन तो ज्यों को त्यों रखो है अभी भी। दूसरे दिन फिर नया मक्खन निकल, फिर गई ठाकुर जी को, लाला तू मान ना रहो मेरी बात, मैं तोकू दावे ते कह रही हूं, ऐसा मक्खन तेने पायो नहीं होगा, तो एक बार आ जा। दूसरे दिन भी ठाकुर जी नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए गई, फिर से आकर के ठाकुर जी को लोभ दे। अब वो रोज नए नए मक्खन निकाल के लावे और पीछे से ठाकुर जी को दिखावे। तो श्रीनाथ जी मंदिर में खड़े हैं, ऐसे कटाक्ष नीचे नेत्र हैं, सामने कुंभन दास जी बैठकर के कीर्तन सुना रहे थे। ठाकुर जी खड़े 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 खड़े, ठाकुर जी के मुख में से लार टपकन लगी, यहां ते लार गिरन लगी, और वह लार को सामने बैठे भाई कुंभन दास जी ने देख लियो। कुंभन दास जी बोले, जय 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 जी, लार कैसे निकल रही है, का है गो, भूख लग रही है का? तो ठाकुर जी तो कुंभन दास जी से बात करते थे। ठाकुर जी, एक कुंभना, एक सखी आवे रोज और पीछे खड़ी खड़ी मही ते मक्खन दिखावे मुझे, और मुझको रोज लोभ दे के जाए, तुम चोरी करवे आ जाओ, तुम चोरी कर। अब मुंह तो यों भय लगे, जो कलिकाल है, जो कलयुग है, कलयुग में मैं यदि सचल है गयो तो सब पकड़ लेंगे मुझको। अब मैं बाकी यहाँ कैसे जाऊं, मेरे खावे को बड़ो मन कर रहा है। कुंभन दास जी के नेत्र सचल हो गए, बोले, जय हो नाथ, आपके रसोई घर भंडार में कोई कमी है? अरे इतनो मक्खन, इतनो दही, इतनो दूध, इतनी गौशाला, इतनी गैयान को दूध रोज आपके मंदिर में आवे, वही सखी कोई क्यों चाहिए? बोले, अरे तो तू ना समझेगो, वो बड़े प्रेम ते आवे और सब तो चढ़ा जामे यहाँ पे। अब देखो, हमने कोई सामग्री मंदिर में चढ़ाई, भोग लगी कि नहीं हमको क्या पता, इतने लोग लाते हैं सामग्री, सबका भोग लगता है, कोई जरूरी थोड़ी। पर वाक्य मन में ये भावना है कि तुम मेरे घर आओ, दर्शन भले ही मत दो, पाके चले जाओ, मुंह को ये लगे कि हाँ तुमने पा लियो। कुंभन दास जी बोले, जय जय, तो बताओ कहा करनो है, चलें चोरी करवे? कुंभन दास जी बोले, जे द्वापर ना है, कलयुग है, सोटा पड़ेंगे, तुम मुंह पड़ेंगे, मुंह कहा समाचार जागो, जय जय पिट गए हो। ठाकुर जी पिट गए। ठाकुर जी बोले, ना ना पिटेंगे तो ना है हम, खैर इतनी तो हमारी अभ्यास है चोरी को, लेकिन अकेलो ना जाऊंगा, तू चले तो चले। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो। कुंभन दास जी ये कौन से पता है? ये अब मैं खुद भूल गया, ये सबसे आगे वाले कुंभन दास ही हैं, वीणा लेके बैठे। कुंभन दास जी बोले, मैं बड़ो बूढ़ो, मैं कैसे जाऊंगा? बोले, कछु मत करियो, बस फुर्ती रखियो, फुर्ती, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। बड़ी प्यारी कथा है। इस कलिकाल में रात्रि में ठाकुर जी की शयन आरती हुई, ठाकुर जी शयन को चले गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर को, मंदिर परिसर के सब लोग अपने घर को चले गए। ठाकुर जी ने कुंभन दास को इशारा कर दिया, बोले, जैसे सब जाएं पीछे खिड़की पे आ जाइयो। सब चले गए। जैसे कपाट बंद हुए, कुंभन दास जी पीछे खिड़की पे खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में कहा, देखो खिड़की में से साक्षात श्रीनाथ जी सचल है करके निकर करके बाहर आ रहे हैं, और आए करके कुंभन दास जी के कंधा पे अपने दोनों पांव लटकाए लिए बैठ गए, और ऐसे मूड पकड़ लियो सिर। बोले, चल कुंभना। बोले, जानो कहां को? बोले, तू चल, मैं बता रहा हूं ना, यहां से सीधे चल, आगे पोखर आएगा, माते दाएं मुड़ जाइयो, फिर माते बाएं मुड़ जाइयो, बाएं ते फिर सीधे जाइयो, सीधे तो फिर बाएं मुड़ जाइयो, मही हवा को घर। कुंभन दास जी बोले,
पूरी दुनिया आपका पथ जानती है, पर आप अपने प्रिय का पथ जानते हो नाथ। ये सौभाग्य है उस सखी का कि आप उसका पथ जानते हो, आप उसका मार्ग जानते हो। कुम्मन दास जी ने दोनों पाम पकड़ रहे, छोटे से ठाकुर जी कंधा पे बैठे हैं और सब बता रहे हैं, यहाँ ते मुड़ जा, यहाँ ते मुड़ जा, सीधो चल। अब देख जे आगोवा गोपी को घर, अब मैं मुख्य द्वार ते तो जाना सके, तो कहा कियो अपनी पीतांबरी फेंकी ऊपर छत पे, और वहां पे है के ऊपर ठाकुर जी चढ़ गए, पर कुम्मन दास खींच लियो और छत से सीधे अंगना में पहुंचे। मां देखी एक छींका पे मक्खन रखो, ठाकुर जी देख वो धरो। कुम्मना तू खड़े हो जाओ, मेरे पाम पकड़ लियो, देख या मक्खन खाएंगे हम। कुम्मन दास जी खड़े हैं और ठाकुर जी अभी तो लटका के पाम बैठे हुए, अब ठाकुर जी ने दोनों कंधान पे पाम धरे, सिर पकड़ करके धीरे धीरे उठे, छींका पकड़ लियो और छींका में ते ठाकुर जी मक्खन निकारे और मक्खन निकाल के चाटे और प्रेम से पामे। कुम्मन दास जी बोले जय जय, मैं हूं आया हूं संग में मुंह पवाए दो। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, रुक जा, बड़ो जोर को मक्खन है। निकाल करके ठाकुर जी ने पायो और जितनो जीव में आयो बाकी जो बच गयो, ऐसे नीचे हाथ करके कुम्मन जल्दी मुंह खोल अपनो। अब कुम्मन दास जी मुंह खोले, ठाकुर जी आंख पे लगा में, नाक पे लगा में, और जैसे ही मुख में दियो है, ठाकुर जी के हस्त कमल सो मक्खन मुख में जाते ही कुम्मन दास जी तो मंत्र मुग्ध हो गए। कुम्मन दास जी के हाथ वाथ सब ढीले हो गए। ठाकुर जी बोले कुंभना में गिर जाऊंगा, संभाल के पकड़। हाँ जय जय पकड़ू। जैसे ही पकड़ करके ऊपर ने देखना चाह रहे कैसे चोरी कर रहे हैं ठाकुर जी, जैसे ही ऊपर दृष्टि करी, ठाकुर जी की धोती ढीली है कि नीचे सरक रही। कुम्मन दास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी, जल्दी आगू पकड़ो। सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा धारण करी, 2 भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और 2 भुजा से छींको पकड़ के खड़े हैं। कुम्मन दास जी बोले जय हो चतुर्भुज भगवान। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज तो बहुत देखे, पर मक्खन चोरी कर, मक्खन हरण चतुर्भुज पहली बार देखे। बोलो मक्खन हरण चतुर्भुज नाथ की। 2 भुजा से धोती पकड़ के बैठे हैं, 2 भुजाते छीको पकड़ रखो है। जय राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद राधे 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 राधे। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट है गए। कुम्मन दास जी वह रूप को देख करके आनंदित है गए। पहले तो कुम्मन दास जी ने मक्खन पायो तो मंत्रमुग्ध है गए, लेकिन अब चतुर्भुज रूप में जब ठाकुर जी को देखो, अब भैया कोई ठाकुर जी को देख ले वो होश में रह सके? कुम्मन दास जी के तो हाथ ढीले पड़ गए, नेत्र बंद है गए, भाव आवेश में चले गए। अब कुम्मन दास जी के तो तन हिलन लगो। अब तो कुम्मन दास जी नीचे को हेलने लगे। ठाकुर जो ए कुंभना कहा कर रहा है, अरे कुंभना ए मैं गिर जाऊंगा, कुंभना ऐसा मत करे। अब कुम्मन दास जी को कहां सुनाई दे, और इतने में कहा कुम्मन दास जी तो बेसुध है कि नीचे भय, और ठाकुर जी वही छीका पे ही लटक गए। और ठाकुर जी जैसे ही लटके सो छीका पे तो मटकी नीचे गिर गई। मटकी नीचे गिरती जोर की आवाज भई, पूरे घर के लोग उठ गए, ओ चोर आ गए चोर आ गए चोर आ गए।
सखी ने उठायो मोटो वारो बांस और निकर के जैसे ही बाहर आई, कुमनदास जी तो बेसुध पड़े, ठाकुर जी झटपट उछल करके छत पे है करके माथे भाज गए, कुमनदास जी वहीं रह गए। सखी ने आए करके महाराज कुमनदास जी में डंडा दिए 15-20, लेकिन कुमनदास जी तो नेत्रों से नीर बहा रहे हैं, मंत्र मुग्ध है करके पड़े हैं। ने प्रकाश कियो और प्रकाश करके देखी है कौन, देखूं तो सही। और जैसे ही देखे श्री कुमनदास, ए बाबा, ए कुंभना, तुम तो वहां मंदिर में कीर्तन गाओ हैं बाबा, तो शर्म ना आई है, अब घर में चोरी करवे आयो है, मक्खन चुरावे आयो, जो मक्खन ठाकुर जी के काजे निकालती वह तू चुरावे आयो। तब कुमनदास जी ने ये बहुत सुंदर पद गाया, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी। सब लोग गाओ। बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, विदर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनेंगे, जितने भी वैष्णव तिलकधारी यहां पर बैठे हैं, आप ये बात विश्वास मानिए, आप अपना जो भी श्रृंगार करते हैं ना वो खुद करते हैं, पर जब आप तिलक धारण करते हैं ना तो वो आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी धारण करवा रहे हैं। वो आप स्वयं नहीं कर सकते, वो ठाकुर जी करवा रहे हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग, सब लोग गाओ। गोपाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनको यश गावत, 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 पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश गावत। कुमनदास जी चरणों में गिर गए उस सखी के और बोले, मैंने पूरे विश्व को उनका यश गाते हुए सुना। अरे सखी तेरे धन्य भाग, कल रात्रि में ठाकुर जी तेरो यश मुंह को सुना रहे। बोले ऐसे मक्खन निकारे, ऐसे मटकी में धरे, बाको घर यहाँ है, यहाँ कुएं, ऐसी है वैसी है, तेरो यश ठाकुर जी गावे। पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। कुमनदास जी कह रहे हैं वो तोसों इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें। ठाकुर जी बोले, सखी बोली कितनो प्रेम करें?
तब कुंभन दास जी कहते हैं, कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरिधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तो तेरे ही हाथ बिकावत। अरे सखी, तू अगर लाला को कहीं बेकऊ आवेगी ना तो वो बिकऊ जाएंगे तेरे हाथन से, इतना प्रेम करें। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल बोल गिरिराज धरण की। नारद जी महाराज यही समझा रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी, आप ऐसा यश लिखो ठाकुर जी का जिसको सुनकर के श्रोता को ठाकुर जी से प्रेम हो। आप उनको भगवत तत्व में मत दिखाओ, उनके प्रति श्रद्धा उठे, विश्वास उठे, समर्पण उठे, ये सामान्य बात है, पर उनके प्रति प्रेम उठे ऐसा यश गाओ। तब वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। बोलो भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य है, आपके भीतर श्रद्धा प्रकट करना नहीं, आपके भीतर आस्था प्रकट करना नहीं, आपके भीतर ठाकुर जी के प्रति अनुराग प्रकट करना नहीं, आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम प्रकट हो। वो प्रेम के अधिकारी केवल वही हैं और कोई है ही नहीं संसार में। ये भागवत जी प्रस्तुत करते हैं, इसलिए भागवत जी की रचना सामान्य नहीं है। भागवत ग्रंथ, यदि श्रीमद् भागवत हमको वेद व्यास जी ने प्रदान नहीं की होती तो मैं कहता हूं कि हमको सूरदास, मीराबाई, करमेती बाई, कर्मा बाई कोई नहीं मिलता। ठाकुर जी से प्रेम करने वाले भक्त मिले ही भागवत जी के बाद हैं, उनके अलावा प्राप्त नहीं होते। भागवत जी ने ही सबके चित्त में प्रेम को प्रदीप्त किया है, उदित किया है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई और श्रीमद् भागवत रचना करके वेद व्यास जी महाराज ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को अपने पुत्र श्री सुकाचार्य जी को प्रदान किया, सुखदेव जी को प्रदान किया।